गर्मी है, एसी भी फेल हो रहा है सर यहाँ तो। ऐसा लग रहा है कि सर को बोलना पड़ेगा एक एसी और लगवा दें। अच्छा, सर को बोलेंगे? हाँ चलो चलो सर बोलते हैं। डिमांड थी स्टाफ की कि वो बाहर वाला जो अपना लॉबी एरिया है उसमें एक एसी है और उस एसी से क्या है कि कूलिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। एसी कितने टन की है वो? तो एक एसी और उड़ा दी जाए। नहीं, एसी कितने टन की है वो? एसी है सर, वो भी काम वो 2 टन की है। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। सर भी ये कह रहे थे कि मुझे लग रहा है सारी एसी हमें उतार के रखनी पड़ेंगी। ये अंदर वाली एसी काम नहीं करेगी, बाहर वाली एसी काम कहाँ से करेगी ये बता दो। नहीं, एसियाँ नहीं बढ़ेंगी। एसियों के लिए मैं आपको एक एसी लेके आया हूँ सर, 2 एसी। ये तो आपकी हर 6 महीने बाद में आपको इसकी सर्विस करानी पड़ती है, बिजली खाती है। फिर आप जैसे अभी नई डिमांड लेके आए, सारे स्टाफ चाहते हैं कि वो 2 टन की है, पहले 2 टन की थी, अब वहाँ पर आप 2 लगवाने की बात कर रहे हो। और मैं ऐसी लेके आया हूँ कि जो न तो आपकी बिजली खाएगी, ना आपका पैसा लगेगा, न आपकी उसकी सर्विस करानी होगी। वो आपको हमेशा एक बार उस एसी को लगाने के बाद में वो एसी आपको 100 साल तक वो काम करेगी। क्या बात करते हो सर? क्या ऐसी कोई चीज है सर? हाँ, तो सर्विस तो सर 6 महीने करवानी पड़ती है एसी की। फिर वो सर्विस की जरूरत नहीं है। आप तो केवल आप उसको लास्ट 6 महीने तक आप उस एसी की थोड़ी सी ध्यान रख लो आप। उसके बाद में वो इतनी कूलिंग देगी आपको, और एक पीढ़ी को नहीं, 1 साल नहीं, सालों साल आपको देगी। आपको मानना नहीं, आपको दिखाऊं मैं आपको। देखना चाहेंगे और मेरे साथ आओ आप, मैं आपको एसी दिखाता हूँ। ऐसी कोई आओ सर, चीज आप लाए हैं? आओ मैं दिखाता हूँ आपको। सर कौन सा एसी? ये देखो आप एसी प्रिंसिपल सर राजवीर जी, आप ये देखो, ये वो एसी हैं जो न तो कभी बिजली खाएंगे। ये तो ये सर बिल्कुल जो है वो ये ओरिजिनल एसी है। ये एक पीढ़ी काम नहीं करेगी, ये बहुत पीढ़ियों तक काम करेगी है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार एक एसी लगा तो न इसका कोई किसी प्रकार का खर्चा है, न कोई और है। आओ इन एसियों को अपन अभी लगाते हैं सारे चल के। तो ही क्यों, वो उधर भी तो आपने ला के रखी है 40-50 वो। आज यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कि 2 एसी लेके आए, बाकी 40-50 एसी उधर लेके आए। उनको उस स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम वाला कैंपस में लगाएंगे। एक बार अपन इन एसियों को अपन लगाते हैं अभी। आओ चलते हैं। ये सर तो राजवीर जी आ जाओ, आपको एसी लगाना बता देते हैं कैसे लगानी है। बिल्कुल वास्तव में सर, ये तो इस एसी का मुकाबला थोड़ी होगा सर। ये तो वो इस एसी को अभी अपन लगाते हैं। ये प्राकृतिक एसी है जो सदियों से चली आ रही है। वातावरण भी तो शुद्ध रहेगा ना सर। बिल्कुल वातावरण शुद्ध रहेगा, शीतल छाया रहेगी, ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो आ जाओ बेटा, जाओ लाओ सर, लगाओ सारे। ये लग गई है सर ये एसी। और ये एसी, इसके लिए न तो आपको मिस्त्री लाना पड़ेगा। चलो बेटा लगाओ। इसके तो ये और मजे की बात है सर, ना तो मिस्त्री वगैरह लाना, ना रिपेयर करवानी, ना कोई एनर्जी फ्यूल कोई एनर्जी भी इसके लिए कुछ नहीं लाना। कोई खर्चा नहीं है इसका। केवल आपको 6 महीने इसकी केयर करनी है। फिर उसके बाद में देखो उतने बड़े पेड़ हो जाएंगे बस। बिल्कुल हम सभी के लिए ये एक मैसेज जाता है कि हमें ऐसी या जो और कूलिंग की इंस्ट्रूमेंट्स जो मशीन्स हम लेके आ रहे हैं उनसे बेहतर है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को और डेवलप करना चाहिए, ताकि अपने को वास्तविक एक ऐसी और लगा देते हैं। वो भी मिले। और आप बताओ इनको। और भी बहुत कुछ इससे फायदा है। और लगाई जाए सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगा हमारे नियर डियर को
कि जिस तरीके से अब इन पेड़ पौधों को हम लगाते हैं तो उसके साथ में यदि इनकी 12 महीने राजवीर जी अच्छे तरीके से केयर कर ली जाए तो जब मैंने आपको बताया कि 100 साल ये एसी काम करती है तो 100 साल नहीं कई पीढ़ियों तक ये काम करेगी और ये रेगुलर काम करेगी। हाँ बिल्कुल सर, इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट अपने को मिलेगा। और केयर करने के लिए जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानवर आ जाते हैं और जानवर जो आकर के पेड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं तो उनसे भी अपने को सुरक्षा करनी है, लेकिन जानवर भी होने जरूरी हैं। तो सर आज पेड़ तो अपन ने लगा लिए, साथ में कुछ ऐसा भी हो जाए कि जो पक्षी बेचारे इस गर्मी में बहुत ही परेशान हो रहे हैं तो उन पक्षियों के लिए भी पानी वानी की व्यवस्था कर दी जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन और नेचुरल एसी हमें बता दी और वो लगा ही दी तो पक्षियों के लिए पानी की जरूर इन पक्षियों के लिए भी हम एक लेके आए हैं एक परिंदा, वो भी अपन सभी ये राजवीर जी देखो ये ऐसे जो आवारा पशु है केवल इन्हीं से बचाने की रिक्वायरमेंट है हमें। ये जो आवारा पशु है इनसे हम बचाएं इनको, ताकि एक बार 1 साल तक यदि रह जाएंगे बच के रह जाएंगे तो उसके बाद में इनका कोई मुकाबला नहीं है इनका, फिर इन्हीं को ये आश्रय देते हैं। ये को थोड़ा सा बताने की जरूरत है क्योंकि ये बेचारे मूक होते हैं, इनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ अपने लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक। तो वर्तमान में हमारा ये दायित्व बनता है कि इनसे बचा करके रखें ताकि भविष्य में ये इनके लिए फायदेमंद हो सके। एक इसके लिए सर थोड़ा जाल भी बनवा ले तो अच्छा रहेगा, कम से कम। हाँ बिल्कुल, जाल बन गए ना सर। बिल्कुल देखो सामने सर पहले अपन इसको पैक करवाया ताकि इन पेड़ पौधों से इन आवारा पशुओं को पशुओं से बचाया जा सके, ताकि ये पशु बाहर रहें और उसके बाद में जैसे ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे उसके बाद में इनकी छाया में भी बैठ सके। पानी लेके आओ बेटा। तो ये परिंदों के लिए है क्या? ये बिल्कुल इन छोटे छोटे पक्षियों के लिए जो अपने कुएं खोदते नहीं है देखो उनके लिए अपन को ये व्यवस्थाएं करनी होती है। अपनी इस BVN रूपी बगिया में 1000-1500 के लगभग पक्षी तो अपने पास पहले से हैं, इनका कलरव तो रहता ही रहता है, लेकिन इनके कलरव के साथ अगर इन बर्ड्स का कलरव भी रहे और जुड़ जाए तो कितना संगीतमय हो जाएगा और कितना ही बहुत सुहावना हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि उससे बेहतर मेडिटेशन का प्लेस ही नहीं हो सकता फिर तो मैं तो इसे वीडियो के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ये पढ़ लें कि इस पर्यावरण दिवस पर सभी एक एक पौधा परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं उतने ही पौधे लगाएं और एक घर यदि एक एक परिंदा लगाएगा तो मेरे हिसाब से इस पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा शुद्धता आएगी और इन पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से इन पशुओं से एक बार इन पेड़ों को बचाना है उसके बाद में यही पेड़ इन पशुओं को बहुत अच्छे तरीके से छाया देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। जैसे अपन ने एक बार नियम बना रखे हैं और आगे से मैं तो मेरे बच्चों से कहना चाहूँगा कि हर साल अपना एक निश्चित नियम बना लो कि अपना जिस दिन आप बर्थडे मनाते हो उस दिन एक पेड़ जरूर लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है आप केक काटो या ना काटो, एक पेड़ लगा दो, क्योंकि वो कटा हुआ केक आपको फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन लगाया हुआ पेड़ आपके लिए तो फायदेमंद होगा ही होगा, बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद होगा। क्यों सर? जी 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 जी। और जिस तेजी के साथ ये कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी सर, इस बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगलों से बचाने के लिए, शीतल छाया के लिए हमें जो है वो वृक्षारोपण करना जरूरी है। तो ये परिंदा लग के तैयार हो ज़्यादा से ज़्यादा यदि वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए तो बिल्कुल जो है वो शुद्ध हवा और ऑक्सीजन और इसके अलावा जो है वो पशु पक्षियों को शीतल छाया और एसी की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। तो एसी के बारे में लोग कहते हैं साहब एसी लगवाओ एसी लगवाओ, जब जैसे अभी स्टाफ साथी आए थे कि साहब एसी बढ़ानी है, तो थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से व्यवस्था की बात पहुंचाना चाहता हूँ। एसी के क्या क्या नुकसान हैं जो लोगों को पता नहीं है, तो एसी के क्या पर्यावरण को नुकसान होते हैं, क्या एक आम आदमी को उसके नुकसान होते हैं, एक बार उनके बारे में भी आप बताएं। हाँ सर, सबसे पहली बात तो ये है कि एसी एक तरह से एक आर्टिफिशियल सिस्टम है कूलिंग करने का, और इसमें कूलिंग करने के लिए एक प्रकार से एसी जो है वो अंदर कूलिंग देता है, तो बाहर से जो पर्यावरण में पहले से विद्यमान मॉइस्चर और जो फ्रेश एयर है उसको वो बहुत तेज़ी से खींचता है और अंदर कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन बाहर जो है उससे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा उससे रिलीज होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वर्तमान में जो हमारा ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है
तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यदि कुछ चीज़ें अपन डोमेस्टिक चीज़ों को माने तो उसके अंदर हमारे डीप फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर्स हैं और ये एसी वगैरह जो हैं, ये इक्विपमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और आज इनका जितना ज़्यादा अपन यूज़ करते जा रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी बढ़ने मात्र पर जो है वो पंखे, कूलर और फिर एसियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो एक ऐसे एनवायरनमेंट के हम आदी हो गए हैं जिसमें हम थोड़ी सी भी परेशानी को मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा इन इक्विपमेंट से यानी विशेषकर एसी से या रेफ्रिजरेटर से जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे जो है वो एक प्रकार से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जैसे सर मैं आपकी बात को इंटरप्ट करना चाहूँगा बीच में, सॉरी, कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कई बार मैं मेरे बच्चों से कहता हूँ कि दो बातों का स्पेशल ध्यान रखो। थर्ड वर्ल्ड वॉर का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे दार्शनिक लोगों का कहना है कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो है वो लकड़ी और पत्थरों से होगा। बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार है अपने राजवीर जी। इस मामले में मैं कोट करूंगा हमारे जो मतलब जो 19वीं और 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने एक बार कहा था कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो किस वेपन से लड़ा जाएगा ये तो प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा तो निश्चित रूप से वो लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। एक दूसरी बात और सर की कई बार अपन सुनने को मिलता है कि लोगों को पानी की किल्लत आएगी, पानी के लिए परेशान होंगे। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, निजी विचार ये है कि पानी के लिए नहीं, पानी से परेशान ना हो जाएं, कहीं ना केदारनाथ और बद्रीनाथ वाली घटना दोबारा ना घट जाए। इसलिए अपने को इस ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है और उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, जैसा आपने बताया कि सर CFC का बहुत बड़ा रोल है और उस CFC जो रिलीज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से एसी भी बहुत एसी एक है उनमें। क्यों ना हम उनको हटा करके और नेचर की तरफ लौटे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि सर ने जो वृक्षारोपण कार्यक्रम को जो बढ़ावा दिया है इस पर्यावरण दिवस पर, तो ये बिल्कुल ही बेहतरीन और नायाब प्रयोग है इस दिशा में और बिल्कुल इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट और एनकरेज किया जाना चाहिए, बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाना चाहिए। तो जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, तो मैं भी एक साथ, हम सभी आज एक साथ बोलेंगे कि पेड़ों की ओर लौटो, नेचर की ओर लौटो, पेड़ों की ओर लौटो, नेचर की ओर लौटो, पेड़ों की ओर लौटो, नेचर की ओर लौटो। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे 19 साल में जो भी हमारे पास पढ़े हुए विद्यार्थी, हमारे अभिभावक जब इस वीडियो को देखें तो एक बार इसको जरूर शेयर करें और जो हम मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें हमारा सहयोग करें और सभी आज के दिन ये प्रण लें कि एक हमारा जन्मदिन हम एक पेड़ के साथ, पेड़ का पौधारोपण करके उसके साथ हम मनाएंगे और हर साल एक पेड़ की हम सेवा करके अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एसी हम हमेशा के लिए लगाएंगे। जय भारत, जय हिंद, जय BBN। थैंक यू।